वेलकम टू डार्क साइड ऑफ टैरो। टुडेस टॉपिक देयर एक्शन टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। ठीक है, कलेक्टिव का जर्नल है, टैबलेट्स है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर एक्शन टुवर्ड्स यू, उस इंसान का एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, वो इंसान आपकी तरफ किस तरीके का एक्शन या मूवमेंट देगा। ठीक है, ओके। जिस इंसान के एक्शन का आप वेट करें उस इंसान को मेडिटेट करें। मैं शफल कर रही हूँ, फिर मैं आप मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ, फिर बताती हूँ मैं आपको क्या सोच रहा है वो इंसान एक्शन लेने के बारे में। देयर एक्शन, वो इंसान किस तरीके का एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ। नाइट ऑफ कप्स, ओके ओके। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंस, सॉरी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड द एम्प्रेस। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आता है तो एक आर्ग्यूमेंट होगी, आउटसाइडर इंटरफेयर है, आप लोग के बीच काफी ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, आपकी तरफ एक्शन ले या ना ले इसको नहीं पता। ये इंसान जानता है कि आप खुद को बहुत ज्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड और बैलेंस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस इंसान को बहुत अच्छे से इस बात का अंदाजा है। ठीक है, इंसान बहुत ज्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी में है। ये इंसान आपकी तरफ आएगा तो एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, एक मैस क्रिएट हो सकता है। ये इंसान किसी तरीके की कोई मैसेज आपकी तरफ करना चाहता है। मैं आपको एक बताऊं तो ये इंसान आपकी तरफ कोई मैसेज करना चाहता है, लेकिन इसको पता है कि काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या यहाँ पर इस इंसान की किसी चीटिंग को, किसी बैकस्टेपिंग को आपने पकड़ा है कुछ पहले, कुछ टाइम पहले, इसलिए इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन या मूवमेंट नहीं ले रहा या एक्शन नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा था, ये आपको किसी के साथ चीट कर रहा था, या कोई और अफेयर चल रहा था, या आपको कहीं और मसरूफ था और आपको अपनी मसरूफियात, अपना काम, अपना घर, अपना कैरियर बता रहा था। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, कुछ भी पॉसिबल है। आपके पर्सन आपकी तरफ आने से पहले थोड़ा सा सोच रहे हैं। आपके पर्सन को पता है कि आप फुल तैयारी से बैठे हुए हैं, आप लोगों के बीच एक जबरदस्त किस्म की आर्ग्यूमेंट पक्की, अगर ये इंसान अपनी तरफ से कोई मूवमेंट करता है तो। ठीक है, आप काफी ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज हैं, सैड हैं, आपको नहीं पता यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, आप इस वक्त स्ट्रिक्ट भी बहुत हुए हुए हैं, आप इसको पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं इंसान अपने बिहेवियर, अपने पैटर्न को ठीक करे। ठीक है, लेकिन आप डिस्टर्ब भी और डिस्कनेक्ट भी बहुत हैं। आप अपने इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप डाउन कंफ्यूज, और आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। ये रिश्ता आप के मतलब कि आप इस रिश्ते में जाए भी या ना जाए। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी, ये रिश्ता बनेगा भी नहीं बनेगा। आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपको मैनिपुलेट करता है। ठीक है, मतलब कि आपकी लाइफ में फिलहाल इस वक्त पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इसको पता है कि इसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अपनी चीटिंग की, अपनी जो ये झूठ आपसे बोल रहा था, जो जो भी आपके पीछे चीजें चल रही थी, जो आपके सामने आई है, उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उनकी कोई क्लैरिटी नहीं है इस इंसान के पास। ठीक है, ओके। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के मूवमेंट और एक्शंस क्या हो सकते हैं आपकी तरफ, इंसान क्या मूवमेंट और एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। आप सिंगल, इंडिपेंडेंट, अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली मैं सच बताऊं बहुत सैड है, डिस्कनेक्ट है, काफी कन्फ्लिक्टेड है। आपकी जंग जैसे आपके आप से ही है, आपको अपने आप से ही जीतना है, ये वो वाली जंग चल रही है, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू और वर्थ पता है। ठीक है, यहाँ पर, और जो ये इंसान कर रहा है वो भी आपको पता है कि आप डिजर्व नहीं करते। ठीक है, आप स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे। ठीक है, मतलब कि स्ट्रगल मतलब इन द सेंस आप इसकी, और आप इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि अपना मैस, अपनी नेगेटिविटी खुद समेटो, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारी किसी टॉक्सिसिटी का, ना तुम्हारे किसी पास्ट कार्मिक कनेक्शन या पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप का पास्ट हूँ, मतलब के पार्ट हूँ। आप किसी भी तरीके का कोई पार्ट इसकी लाइफ में एक हिस्सा नहीं डालना चाह रहे एक नेगेटिव तरीके से। ठीक है, ओके। हो, कोई नेगेटिविटी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आप दोनों की लाइफ में। ये रिश्ता खत्म, या आप लोग के रिश्ते में दोबारा कम्युनिकेशन होगी या नहीं होगी। ठीक है, और आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये रिश्ता ऐसा है, खास तौर पे आपके माइंड में, या तो ये रिश्ता बहुत खत्म हो चुका है। ठीक है, या ये रिश्ता स्टार्ट होगा। आप बड़ी ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, आपके पास कोई खास इसको, मतलब कि आपको ऐसा लगता है इसके इस इंसान में कोई खास ऐसा कोई कमाल तो ये इंसान करने वाला नहीं है। ठीक है, आपको इस तरीके की फीलिंग्स हैं। टू ऑफ कप्स,
आपके पार्टनर यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन जानते हैं इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, आप वो वैल्यू वो वर्दी इंसान है कि आपके साथ 2 ऑफ कप्स बनाया जा सकता है, ठीक है। ये इंसान इस सिचुएशन को हील करना चाह रहा है, लेकिन एक्शन मूवमेंट करना इसके लिए काफी डिफिकल्ट हुआ है, काफी स्ट्रेसफुल हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन एक इमोशनल डिटैचमेंट है, ये सिचुएशन को हील करना चाह रहा है। एक ट्रुथ ये है कि इंटरनली वो अटैचमेंट नहीं है इमोशनली अभी तक आपसे, आई डोंट नो कितना पुराना कनेक्शन है। एक होता ना इमोशनल बॉन्ड बना हो तो इंसान 10 बार आपके साथ चीट करते हुए सोचे, एक इमोशनल बॉन्ड नहीं है आप दोनों के बीच, एक इमोशनल डिस्कनेक्ट या डिटैचमेंट या डिस्कनेक्ट की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स बताता है डिटैचमेंट डिस्कनेक्ट एनर्जी, ठीक है। ये इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर होपफुल नहीं है, ये इंसान रिजेक्शन और अपनी तरफ से एक्शन इसलिए नहीं लेता क्योंकि इस बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर, ठीक है। इसको ऐसा लगता है एक टाइम बाद जाके रिश्ता खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, इंसान बहुत ज्यादा सोचता है इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पर कम्युनिकेशन हो जाती है, बातचीत हो जाती है, आप लोग कम्युनिकेट कर लें, बात कर लें, एक साथ जुड़ जाएं, लेकिन इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर 8 की एनर्जी कोई कार्मिक सिचुएशन है, कोई फीमेल हो सकती है जो आप लोग के रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा बैडली इफेक्ट कर रही है, बैड तरीके से आपके कनेक्शन पे किसी का असर है बहुत ज्यादा, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सूट्स, किसी आपके पार्टनर का माइंड किसी टॉक्सिक माइंडसेट से या टॉक्सिसिटी से बहुत ज्यादा स्टक हुआ है, किसी टॉक्सिक ब्लॉकेजेस से स्टक हुआ है, एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, एक रिजेक्टेड टाइप एनर्जी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं है इस इंसान की तरफ से आपके कप ऑफ लव को लेकर या आपके रिलेशनशिप को लेकर या आपके कनेक्शन को लेकर कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है, आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपके पर्सन आपकी तरफ एक इमोशनल बॉन्ड जो आपने इसकी लाइफ में जो जगह बनाई है, जो आप इसकी लाइफ में जो आपने इसकी लाइफ में एक पार्ट निभाया है, उसकी कदर है इसके दिल में, लेकिन आपका रिश्ता किसी एक होता है ना, आपका रिश्ता किसी नेगेटिविटी से इफेक्टेड है, इविल आई से इफेक्टेड है, कोई किसी की गलत नजर से, कोई चाहता है कि आपका रिश्ता ना बने, या कोई आपके रिश्ते को बनने देना नहीं चाहता, इस इंसान की तरफ से हो सकता है या आपकी तरफ से हो सकता है, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप पे एक नेगेटिव इफेक्ट है और वो कार्मिक इफेक्ट है। ये आपका और इस इंसान का बात कर रही हूँ, मतलब कि आपकी और इस इंसान की बात कर रही हूँ, कोई कार्मिकली आप लोग के बीच आपके पर्सन का माइंड जो है ना ब्लॉक है, आपके पार्टनर का माइंड स्टक है आपके साथ एक फ्यूचर को लेकर, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्यूचर बन नहीं सकता, आई डोंट नो व्हाई, इसका पीछे का रीजन क्या है। ये पर्सन बहुत सोचता है, ठीक है, आपके साथ जब भी कम्युनिकेशन में आता है बहुत सोचता है और नर्वस और कंफ्यूज हो जाता है, आपकी तरफ एक फ्यूचर को लेकर एक्शन फ्यूचरिस्टिक होकर या फ्यूचर एक्शन को लेकर बहुत नर्वस और कंफ्यूज फील करता है कि फ्यूचर में कैसे आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है ये आपको बेहतर पता होगा, लेकिन आपके पर्सन आपको एक अच्छा लवर देखते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपने वो 2 ऑफ कप्स एनर्जी बनाई है, ठीक है, वो जगह बनाई है आपने इस इंसान के दिल में, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज और नर्वस है, इसको नहीं पता ये रिश्ता कहाँ स्टैंड कर सकता है इन फ्यूचर जाकर, ठीक है। आपके पर्सन के एक्शंस जो है ना वो डगमगाते इसलिए हैं, इंसान शायद अभी चाइल्डिश है या मैरिज की एज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन कहीं मेंटली स्टक और ब्लॉक है, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है इंसान आपके साथ एक फ्यूचर क्या सोचे कैसे सोचे, ठीक है। इंसान आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहता है, ठीक है। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर इंसान आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, आप इसके दिल दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं एक इमोशनल डिटैचमेंट है, आपके पर्सन इमोशनली अटैच नहीं है आपसे, जो यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी बनी हुई है ना, यहाँ पे आप लोग के रिश्ते की टॉक्सिसिटी की वजह ये है, आपके पर्सन के अंदर एक जैसे क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं इमोशनली अटैच होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो एक सुपरफिशियल तरीके से अटैच होते हैं, तो यहाँ पर सुपरफिशियल अटैचमेंट है, ठीक है, आपको तभी इस इंसान का वेट करना पड़ता है, आपको तभी एक टॉक्सिसिटी फील होती है, तभी आपको एक अकेलापन फील होता है इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन जैसे कि मेंटली तौर पे आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन नहीं है, क्लोज ऑफ है, इमोशनली ये इंसान बहुत ज्यादा टैकल नहीं करता या इमोशंस का इस्तेमाल नहीं करता अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली डील करता है, उसको ऐसा लगता है प्रैक्टिकल रहना चाहिए, ये लाइफ में इंसान को कभी कमजोर नहीं होने देती ये फीलिंग्स, ठीक है। तो आपके पर्सन कुछ इस टाइप के हैं, आपने अपने आप को होल्ड बैक रखा हुआ है, आप इसकी तरफ से किसी मैसेज का टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप सोच इसी को रहे हैं,
लेकिन आप इसी इसकी तरफ से कोई न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं इंसान कम्युनिकेशन का स्टार्ट या ये खुद करे, ठीक है, आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं लेकिन आप इस इंसान की तरफ चाहते हैं, इस इंसान की तरफ से चाहते हैं, बहुत ज्यादा आप अकेलापन है आपके अंदर, ठीक है, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होनी चाहिए, आपको ऐसा फील होता है कुछ चेंज हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, कोई चेंज आए इस कनेक्शन में, ब्रोकन एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में, अगर ये रिश्ता आपके पर्सन की वजह से ब्रेक हुआ है या किसी थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेक हुआ है, तो आपके पर्सन अपना पैटर्न, बिहेवियर, तरीका आपको डील करने का बदले, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर रियलिटी में बताऊं, एक इमोशनली इंसान आपके साथ वो अटैचमेंट नहीं बना पाया या वो अटैचमेंट इसको हो नहीं पाई, आई डोंट नो व्हाई, शायद ये इसी माइंडसेट से बना हुआ है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट का, बहुत ज्यादा ये मतलब कि मटेरियलिस्टिक माइंड हो सकता है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक लोग कभी भी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं होते, कुछ लोग होते हैं, कुछ फीमेल्स भी होती हैं, कुछ मेल्स भी होते हैं, आप उनके लिए कितना ही कुछ कर दो, वो एक इमोशनल, एक होता है ना इमोशनल अटैचमेंट, कुछ लोगों को पकड़ कर रखना पड़ता है, ठीक है, और जैसे कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इमोशनली ग्रैप करके रखना पड़ता है, इमोशंस कूट कूट कर डालने पड़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं बिना कुछ दिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे वो इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं, ठीक है। अगर मेरी नजर में आप कुछ इस टाइप के इंसान है, कोई आपसे अच्छे से बात करता है, आपको अच्छे से ट्रीट करता है, आप इमोशनली बॉन्ड शेयर करने लग जाते हैं, लेकिन हर किसी की कहानी ऐसी नहीं होती, आप इस इंसान से वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न में, कि जो आपने इसको टाइम स्पेंड किया, जो आपने इसके साथ अच्छे जेस्चर, आपने जो अच्छा बिहेवियर रखा, वो उस तरीके से आपको ट्रीट करे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये चीज नजर आ रही है, आप इसकी तरफ से वो कह रहे हैं कि इंसान आपकी वैल्यू को रियलाइज करे, वो आपकी मतलब कि वो आपकी वैल्यू को रियलाइज करे, वो आपको रिकॉर्गेनाइज करे, मतलब कि आपको वो वैल्यू दे, आपकी अहमियत दे, आपको प्रायोरिटाइज करे, ये वो दिल नहीं है जिससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है, आपके पर्सन जानते हैं 2 ऑफ कप्स में आप अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए आप इतना जरूरी हैं, आप फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी रहेंगे, मुझे ये चीज नजर नहीं आ रही, आपके पर्सन को आपकी फ्यूचर में क्या अहमियत होगी वो नजर नहीं आ रही, ठीक है। आप एक आपके आपके अलावा कोई एक अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे माइंडसेट, ऐसे पर्सन, भाई इससे इससे बेहतर मिल नहीं सकता, ये वो वाला माइंड ही नहीं है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत से लोग हैं, बहुत मिल जाएंगे, अगर यहाँ एक्शन नहीं ले पा रहा, अगर यहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा और मिल जाएंगे, मतलब कि ये वो वाला माइंडसेट है, ठीक है। कुछ लोगों को अपनी लाइफ में अपने वो कुछ मैरिजेस जो है ना लोग बचा के रखते हैं, कुछ मैरिजेस एक गो विद द फ्लो होती हैं, वो जो है ना सेम पेज पे होते हैं दोनों, ठीक है, और कुछ मैरिजेस होती हैं किसी एक ही इंसान की वजह से चल रही होती है, तो अब तक ये रिश्ता जो चला है वो सिर्फ एक ही इंसान की वजह से चला है, वो आपकी वजह से चला है, आपके पर्सन आपको एक अच्छा लवर, एक अच्छा सब कुछ मानते हैं, आप इस इंसान को द वन देखते हैं, इस इंसान को जरूरी नहीं लगते आप, ठीक है, आप हिस्सा जरूर है इसकी लाइफ का, लेकिन एक जरूरी हिस्सा नहीं है, तो फर्क किस चीज में, और आपके लिए ये सिर्फ हिस्सा नहीं है, एक जरूरी हिस्सा है, एक जरूरी पार्ट ऑफ द लाइफ है, ठीक है आपकी, इस इंसान के अंदर वो चीज आपको लेकर बनी नहीं है, वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आई डोंट नो व्हाई, अगर आप इसके साथ ईगो के तरीके से डील करेंगे ना, एक ईगोस्टिक माइंडसेट में आएंगे, एक ईगो कैरी करेंगे, सो आप इस इंसान को जो है ना, या तो ये डिवाइन ही आपको इस इंसान से कनेक्ट करवा सकता है तो करवा सकता है, ठीक है, अदरवाइज इस इंसान के साथ जो है ना आपको निभाने के लिए काफी कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ेगा, काफी आपको कई बार सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो वाला इंसान है, जब तक आप इसके साथ चलेंगे, जब तक आप इसके लगे रहेंगे ना इसके साथ कनेक्शन को बनाने में, तब तक ये कनेक्शन चल सकता है, शायद ये आपकी मैरिज है, शायद ये आपकी लव लाइफ है, लेकिन जब तक आप, जैसे कि कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, आपको गुड़ डालते रहना पड़ेगा अपनी तरफ से, आप कभी भी गुड़ का इसकी तरफ से इंतजार नहीं कर सकते, वो हुआ तो वो हुआ, क्योंकि ये बाय बर्थ एक ड्राइनेस वाला इंसान है, बाय बर्थ एक डिटैचमेंट वाला इंसान है, बाय बर्थ जैसे कि कहीं ना कहीं ये अपने सेल्फ को, बहुत एक सेल्फिश कुछ लोग होते हैं, वो अपने सेल्फ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं, उनके अंदर सामने वाले के लिए वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं बन पा रहा होता है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी से आप किसी से डील कर रहे हैं, आपको फिलहाल के लिए कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर ये इंसान आपको, देखिए मैं ये नहीं कह रही आपसे प्यार नहीं करता, आपकी अहमियत नहीं है, आपने जो दिया उसको समझ नहीं आया, समझ में आया, लेकिन जो जितना ही आपके लिए जरूरी है ना, आप इसके लिए उतनी जरूरी नहीं है, ठीक है, बस इस बात को जान ले, तभी आपकी लाइफ में अब तक वो एक्शंस, वो मूवमेंट, वो कनेक्शन नहीं बना पा रहा, आपको वो कनेक्शन बनाने के लिए जो है ना, इसका एक होता है ना थोड़ा सा एक पेशेंस और बर्दाश्त लाना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप इससे कनेक्टेड हैं
तो थोड़ा सा जो है ना इसके साथ एक बॉन्ड बना के रखें, बिल्कुल इसको डिटैच नहीं होने दें। बहुत प्यार करने वाला भी जो है ना, जब आप कोई, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको बहुत, कोई बहुत ज्यादा प्यार करेगा, आपको बहुत ज्यादा चाहेगा, डीप डाउन बहुत ज्यादा लव करेगा, अगर उसको बार बार आप दूर करते रहोगे ना, उसके और आपके बीच एक गैप आ जाएगा। तो आप यकीन करें, बहुत प्यार करने वाला भी इंसान दूर हो सकता है। मैं ये आपकी बात कर रही हूँ, अगर ये इंसान आपको बार बार अपने आप से दूर करता रहेगा ना, तो आपको भी वो डिटैचमेंट हो जाएगी। और ऐसे इंसान तो लोगों को भूल ही जाते हैं, ठीक है। ऐसे इंसान क्या मांगते हैं? एफर्ट। हम डिजर्विंग है, तुम्हें मैं चाहिए तो मुझसे एफर्ट करो, ये मेल या फीमेल है, डजेंट मैटर, ठीक है। ये वो वाला माइंडसेट है, आप जिसको डील कर रहे हैं ना, ये उस टाइप का इंसान है। अगर ये कहता है कि जिस ये वो वाला इंसान है, इसको किसी की फिक्र नहीं है, जिसको इसकी फिक्र है वो उसकी लाइफ में आ जाता है खुद ही, ठीक है। तो ब्रोकन एनर्जी यहाँ पर, आप चाह रहे हैं कि ये इंसान क्या ये अपॉलॉजी करेगा, ये अपॉलॉजी करना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है आप लोग के बीच एक आर्ग्यूमेंट होगी, आप बिल्कुल राइट पर हैं, कुछ इसने आपके साथ किया है, चीट कर रहा था, कुछ कर रहा था, तो उसके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, ये आपकी तरफ आना तो चाह रहा है। फिर इसके बाद फ्यूचर की बात रही, ठीक है, कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस हैं इसके अंदर। लेट्स ही देखते हैं क्या ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ स्टक हुआ है। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, क्यों डिटैच रहता है, क्यों बार बार आप लोग का रिश्ता एंड हो जाता है। क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। शायद यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, कास्ट, कल्चर, रिलीजियन, आप लोग का एक मटेरियलिस्टिक एक लेवल, थोड़ा सा आप लोग का डिफरेंसेस हैं, किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। कास्ट, कल्चर, रिलीजियन, मैरिज, फैमिली, ठीक है, डिफरेंसेस हैं, इस वजह से शायद एक डिटैचमेंट रहती है इस इंसान की, ठीक है। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल यहाँ पर एक फैमिली, फाइनेंशियल स्टेटस और स्टेबिलिटी, ठीक है। बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आप लोग की फैमिली, रिलीजियन, कास्ट, कल्चर, लैंग्वेजेस डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीजन है। बिल्कुल यहाँ पे जो बार बार एक एंडिंग की एनर्जी आती है, इंसान एक जो एक आपकी तरफ एक खुलकर एक्शन नहीं ले पाता, ये सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, तो यहाँ पर इस इंसान को ये प्रॉब्लम लगती है। क्लैरिफाई एट ऑफ फ्रेंड्स, बात करना चाहता है, देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये आपसे डिटैचमेंट या आपके साथ दूरी नहीं बनाना चाहता, ठीक है। ये आपका एक गुड लक है, ये आपकी लाइफ का एक प्लस पॉइंट है। कुछ लोग होते हैं जिस जगह से दूरी बना ले, उस जगह आना भी नहीं चाहते। ये इंसान एटलीस्ट आपसे कनेक्ट तो रहना चाहता है। देखिए कतरे कतरे से दरिया बनता है, कभी भी दरिया जो है ना, कतरे कतरे से बनता है दरिया, कभी भी आप जो है ना कुछ बहुत वो नहीं कर सकते। क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है। क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्ड्स, ये कहाँ मेंटली स्टक और मेंटली ब्लॉक है। क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझता है, काफी ज्यादा इगोस्टिक है, काफी ज्यादा ये इंसान डिजर्विंग अपने आप को लेता है, बहुत ज्यादा अपनी गुड लुक्स, अपनी गुड पर्सनालिटी, अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग रखना, ये चीज इसकी क्वालिटीज हो सकती है। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, इसको ऐसा लगता है आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत ज्यादा है, या आपको नहीं पता इसका, खाली इसको ही आपको एक्सेप्ट नहीं करना, बहुत सी चीजें हैं साइड बाय साइड, बहुत कुछ चल रहा है जिसको आप सोच नहीं सकते। आउटसाइडर इंटरफेयर भी, आउटसाइडर ओपिनियन भी है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये वाली एनर्जी भी, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी लाइफ में ऑप्शंस तो बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए लड़ रहे हैं, बहुत इसकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। लोगों का सोचना, लोगों के माइंड में रखना, लोगों को माइंड में रखना, ठीक है। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्ड्स, ये आपको गोस्ट करता है, जब भी आपको चीट करता है या आपके साथ कोई झूठ बोलता है, आपके साथ एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है, तो आपको गोस्ट करने लग जाता है, बहुत स्ट्रबन हो जाता है। जबकि आप जानते हैं, जबकि ये जानता है कि आप इसका वेट कर रहे होंगे, आपने बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट की है। 7-7 की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए एक स्पिरिचुअल लेसन भी हो सकता है, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू मिलती है, ठीक है। मतलब कि आप इंटरनेट के थ्रू ही इसकी इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं, लेकिन अपने आप को आप स्टक फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप एक केज में हैं, आप इसकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे अब, ठीक है। आपको एक ब्रोकन एनर्जी फील होती है, इंसल्टिंग फील होता है इसकी तरफ जाना, ठीक है। जबकि आप यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी फील करते हैं, आप बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, एक थर्ड पार्टी हो सकती है, शायद ये इंसान आपको थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है, आपके साथ ही झूठ बोलता है थर्ड पार्टी रिलेटेड, जो चीज आपको बहुत ज्यादा इंसल्टिंग और डिस्टर्बिंग फील कराती है। और बहुत स्ट्रबन टाइप एनर्जी इस इंसान की, जैसे कि एक्सेप्ट नहीं करता अपनी मिस्टेक, ये चीज आपको बहुत ज्यादा हर्ट और पेन देती है। जब भी आप इसको बताते हैं कि भाई ये तुम्हारी गलती है, तुमने किया, बहुत जैसे कि बहुत स्ट्रबन एनर्जी में आ जाता है। जब आप कहते हैं भाई चूज करो तुम्हें किसको करना है, कोई इसका पास भी हो सकता है, कोई इसका टॉक्सिक पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। एक टॉक्सिक एनर्जी है, आपको लगता है ये इंसान आपको जानबूझकर एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं है इसके अंदर, तो आपका रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर आप लोग की बातचीत तो हो जाए, लेकिन
थोड़ा सा आप भी यहाँ पर स्टबर्न हो गए हैं, आप अपने सवालों के जवाब मांगते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, और जो कि शायद आपको करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा ब्रोकन है, आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, डार्कनेस और इस मैस को, किसी और के मैस को अपनी लाइफ में फेस नहीं करना चाहते, क्रिएट नहीं करना चाहते, ठीक है। नर्वस, कंफ्यूज, सैडनेस, आपसे चीजें हाइड करना, आप नहीं करते चीजें हाइड, आपकी लाइफ एक ओपन बुक की तरह है, आप सब कुछ अपनी लाइफ का इसके सामने रखते हैं बहुत ज्यादा। आप मतलब कि आप एक हाइड नहीं कर रहे अपनी लाइफ को इससे, ठीक है। ओके, काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप इस पर्सन को समझना चाहते हैं और ये इंसान आपको हर बार जैसे कि एक सरप्राइज देता है, आपको हर बार जैसे कि ये एक शॉक कर देता है, ठीक है। ऐसी चीजें ये आप इसकी इसकी आपके सामने आती हैं कि आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है इंटरनली आप थक चुके हैं चीज़ों को फेस करते करते, और स्ट्रेस और नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी को फेस करते करते आपने इसको अपने हाल पे छोड़ दिया है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इसको आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, लेकिन आपके माइंड से इंसान गया नहीं है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।